स्वीटनेस लव आई डू नॉट गो। इ जौन चैप्टर बा एकर लेखक यानी राइटर जॉन डन हरन, जेकर जन्म 1572 में और मृत्यु 1631 में भइल रहे। इनकर बर्थ प्लेस यानी इ जन्म कहवा लेले रहन, मतलब बर्थ मतलब जन्म और प्लेस मतलब जगह, कौन जगह इ जन्म लेले रहन यानी लंदन। और इ कौन फैमिली ले रहन यानी कौन फैमिली ले, रोमन कैथोलिक फैमिली से। और पोएट्री के नो एस यानी इ कैसन कवि रहन, मतलब पोएट्री में नो एस मतलब कैसन कवि रहन, मेटाफिजिकल कवि रहन। जॉन डन लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स पोएट, मतलब जॉन डन लिरिकल एवं सैटिरिकल पोएट भी लिखत रहन। डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विथआउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रीजन। मतलब जॉन डन के फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विथआउट डिग्री, बिना डिग्री के, बिकॉज ऑफ हिज रीजन यानी कैथोलिक मतलब रोमन कैथोलिक धर्म के चलते इनकरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के निकाल देवल गइल रहे। इ लेखक परिचय है, इंग्लिश के इ लेखक परिचय है चैप्टर 1 के। ही स्टडीड लॉ, लॉ मतलब होखेला कानून। जॉन डन बान लॉ और थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र के भी पढ़ाई कैले रहन, और धर्मशास्त्र के पढ़ाई कैले रहन तो चलते चर्च में पादरी भी बनल रहन। का धर्मशास्त्र के भी ज्ञान रहे और लॉ मतलब कानून के ज्ञान रहे। फिर इन 1615 एट द एज ऑफ 42 डॉन सिस्टर ऑनर इन द एंजल चर्च, मतलब इनका धर्मशास्त्र के ज्ञान रहे, वो चलते 1665 ईस्वी में यानी 42 वर्ष के उम्र में ये चर्च बन गलन। डन इज वेल कैनो फॉर हिज सॉन्ग यानी गीत और सोनेट्स स्टार्स यानी व्यंग रचना और शोक गीत यानी इलिक्स शोक गीत एंड धर्म प्रवचनों मतलब इ करत रहन। सोनेट्स मतलब जौन हमनी के कहनी है ना सोनेट्स सोनेट्स आखिर हक, यह एक प्रकार की कविता होती है जिसमें कुल 14 पंक्तियां होती है, तो सोनेट्स लिखत है। अब वर्ड मीनिंग, जौन वर्ड मीनिंग इ कविता में, अब हमनी के कविता स्टार्ट करते हैं। कविता में जौन पहले वर्ड मीनिंग पूछ ले बा, वर्ड मीनिंग के हमनी के हिंदी बाद में देखल जी। पहले हमनी के पहले वो किताब हिंदी में पढ़ ले। हाँ, स्वीटनेस लव आई डू नॉट गो, ये जो चैप्टर में लेखक परिचय हमनी के पढ़ लेंगे। अब एक समरी बाद में देखल जी, पहले ही चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक बा। अब चैप्टर में क्या कहता है, पहला स्टेप, स्वीटनेस लव आई डू नॉट गो फॉर वीरनेस ऑफ दी यानी स्वीटनेस लव मेरी प्रिय, आई डू नॉट गो मैं
इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि वीकनेस मतलब थकना होता है या उबना, मैं तुमसे थक गया हूँ या उब गया हूँ। नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो आफ्टर लव फॉर मी, but since that I must die at last, his best to use myself in just इसका अर्थ है कि मैं जा रहा हूँ, तुम इसे हंसी मजाक के लिए समझ लेना। बाई फाइंड डेट्स टुडे मतलब मुझे एक ना एक दिन मृत्यु आएगी। इसका हिंदी में देख लो। मेरी प्रिय, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं थकना महसूस कर रहा हूँ, ना इस उम्मीद में कि दुनिया मुझे एक बेहतर प्यार दे सकेगी, पर क्योंकि मैं अंततः मर ही जाऊंगा। सर्वोत्तम होगा कि अपने आप को अलग रखूं तुमसे, यह संघर्ष मृत्यु का वर्णन। स्टेप 2, he had no discern nor sins nor half so sorts away, then fear not me, but beloved that I small make super journey, since I take more wins and super than ye। अब देखो जो ने बा यस्टर नाइट। यस्टर नाइट हो मतलब होखेला बात बीती रात। यस्टर नाइट मतलब बीती रात। अभी जो लेखक बान आपन कंपैरिजन सूर्य करियन मतलब एमे तनी हेमे उटपटांग मतलब कठिन वर्ड दिले बा, यानी गत रात्रि यानी बीती रात। सूर्य अस्त हुआ मतलब सूर्य अस्त भइले ना। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, ठीक है, सूर्य अस्त हुआ था। एवं फिर भी आज वह यहाँ है मतलब एंड इस्ट हिज हर टुडे मतलब फिर भी आज यहाँ है। अब देखो उसकी कोई कामना या कोई भावना संज्ञा नहीं, ना उसके पद पर कोई लघु रूप है मतलब ओकरा कोई फीलिंग नहीं खे, ओकरा कोई भावना नहीं खे, तब वो इनर हाल्फ ए शॉर्ट्स वे देन नॉट मी मतलब तब वो आ गोइल। बट बट तब मुझे कोई भय नहीं है, परंतु बट मतलब परंतु बिलोव्ड डेट आई स्मॉल मेक यानी मुझे पूर्ण विश्वास है। सुपर स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मैं तीव्र यात्रा कर सकता हूँ, तीव्र यात्रा कर सकता हूँ। मोर विंस एंड सुपर देन ही उस सूर्य से ज़्यादा पंख एवं प्रसास है मतलब अपने आप को सूर्य से जल्दी आने के लिए कहते हैं कि सूर्य भी खुश नहीं है तब भी वो जल्दी आता है, लेकिन मेरे भी इमोशन है, सब है। मैं सूर्य से भी स्पीडर जर्नी मतलब जल्दी आऊँगा, मेरे पास पंख है, उमंग है, उत्साह है आने के लिए। अब देखो ओह इंसान कितना बेबस है। देखो ओ फीबल इज मेंस पावर, कितना बेबस है कि यदि सौभाग्य रूठ जाए तो एक पल भी नहीं जोड़ सकता है। यानी जब हमनी के खुशी के त्योहार आई ओसही डेट ही गुड कैनोट ऐड अनदर हॉर्स मतलब हमनी के जब खुशी के दिन आई तो हमनी मुँह में एको और खुशी के दिन मतलब 4 दिन का दिन बाद हमनी के और एक दिन ना जोड़ सकनी जा। लेकिन
एक पल भी नहीं जोड़ सकता, यानी नोर ए लोस्ट हॉर्स जिकल। लेकिन हमने कि वहीं बीता हुआ पल नहीं लौटेगा, बट कैन कम। लेकिन बीता हुआ पल नहीं लौटेगा, परंतु निष्कर्ष अवसर आया है। अगर खराब अवसर आता दुखी, तो हम उसमें अपनी शक्ति लगाते हैं। ठीक बा। बट कम बैड चांस एंड वे जॉन टू इट आउथर स्ट्रेंथ। एवं हम उससे कला एवं महानता का पाठ पढ़ते हैं। यह हमारे लिए प्रगति का समय है। मतलब हम निकाल बढ़ा दो एंड वे टीच इज आर्ट एंड लेंथ इन सेल्फ्स टू बिलो एडवांस। ठीक है, अब देखो when thou shouldst not wind, but shouldst my soul way. When thou weep'st unkindly, kind my life's bold dot daisy is cannot be that thou loved me as about self. If in any my life through words। देखा हिंदी। जब वह सिसकिरिया भरती है, वह हवा का झोंका, मतलब जब वो सिसकिरिया भरती है नहीं, वह हवा का झोंका नहीं होता, परंतु मेरी आत्मा को उजाड़ लेती है। जब वो आए भरती है तो मेरी आत्मा को मतलब बहुत गंभीरता चोट पहुंचाती है। जब वह कारण वंदना करती है, मेरा जीवन रुधिर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मतलब जम जाता है, रुधिर जम जाता है। यह नहीं हो सकता, वह मुझे प्यार करती है, जैसा वो कहती है उससे मेरा जीवन भय हो दिया एवं मेरा सर्वोत्तम ले लिया। अगला स्टेप, लेट नॉट दे ड्राइविंग हेल्थ forthing me any ill discovery might take then part, and my the fears fulfill, but things that we are but tired rested to sleep, they how one another keep elve nor parted be। हिंदी। दिव्य नरसपाद हृदय में मेरे प्रति कोई दुर्भाव नहीं आए। नियति अपना खेल खेलेगी, एक मुझे भयमुक्त कर देगी, परंतु मैं समझा हूँ कि करवट लेकर सोना ही है जो एक दिन मतलब कवि इस पंक्ति से यह बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर इसलिए जाना चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु एक दिन होगी ही, इसीलिए मैं तुमसे दूर, एक तरह से समझ लो कि मैं तुमसे दूर जाने के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है वो हम देखेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही वर्ड मीनिंग इम्पोर्टेंट दिया है, हम अलग से ऐड करें हैं। जैसे में वीकनेस मतलब थकना यानी उबापन होता है। जेस्ट मतलब JST, जेस्ट मतलब मजाक यानी हंसी मजाक होता है। डाई मतलब मरना होता है। फेंड मतलब झूठ या बनावटी। ईस्टर नाइट मतलब बातचीत। हेंस मतलब यहाँ से दूर। डिजायर मतलब इच्छा शक्ति। सेंस मतलब भावना यानी समझ। फियर मतलब डर। बिलीव मतलब विश्वास करना।
स्पीडियर मतलब अधिक तेज, सफर्स मतलब प्रेरणा प्रोत्साहन, देन मतलब तुलना में, देन मतलब सूर्य से जब ये तुलना कर रहे थे। फीबल मतलब कमजोर, मतलब ये पहले का वर्ड था इसलिए फीबल मतलब कमजोर। फॉर्च्यून मतलब भाग्य, फॉर्च्यून मतलब भाग्य। रिकॉल मतलब वापस लाना। बैड चांस मतलब बुरा समय। एडवांस मतलब आगे बढ़ना। साइटेड मतलब बढ़ना या कराहना। वाइंड मतलब हवा। डेक मतलब नष्ट होना, धीरे धीरे कमजोर होना। अनकाइंडली मतलब निर्दयी। वेस्ट मतलब नष्ट करना। ड्राइविंग मतलब अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना। फोर्थिक मतलब पहले से सोचना। डेस्टिनी मतलब भाग्य। फुलफिल मतलब पूरा करना। टर्न्ड असाइड मतलब एक तरफ होना या अलग होना। अलाइव मतलब जीवित। नेवर पार्टेड मतलब कभी अलग ना होना। नेवर पार्टेड मतलब कभी अलग ना होना, यानी पार्ट मतलब पक्ष लेना, समर्थन करना। ऐसे पार्टेड में छोड़कर जाना, अलग होना। यह पूरा एक चैप्टर खत्म हो गया। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना है। थैंक्स। हमने कब हाले लेकर सरमरी भी तक है। Sweetness Love I Do Not Go is a poem written by a first English writer John Donne. He was a metaphysical poet. um, metaphysical poet कहने। Sweetness Love I Do Not Go जौन ई कविता बा एकर प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि जॉन डन द्वारा लिखा गईल बा और वह एक रूपरेखा कवि थे यानी मेटाफिजिकल कवि थे। अब आगे था दिस present poem he has so that turn loved lest beyond distance and death, यानी इस कविता के माध्यम से उन्होंने यह दिखाया है कि सच्चा प्यार दूर और मृत्यु से भी परे होता है। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि वह उसे छोड़ नहीं रहा है क्योंकि उसे अब प्यार नहीं करता, बल्कि वह इसलिए चाह रहा है क्योंकि सभी का पीछा करती है, वह मृत्यु सभी का पीछा करती है। अपनी वापस की तुलना सूर्य से करता है जो डूबने के बाद फिर से उगता है। वह अपनी प्रेमिका को आश्वासन देता है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, भले ही वे अलग हो जाए। और यह समरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और इसमें एक चीज छूट गया कि लेखक कहाँ जा रहे थे। लेखक जर्मनी जा रहे थे।